वहीं यूपी में एसबीएसपी और बीजेपी के बीच इत्तेहाद की खबरों को ओपी राजभर ने झटका दे दिया है। राजभर और उनके बेटे ने इत्तेहाद की बात को खारिज करते हुए कहा कि इसके बारे में अक्टूबर में सोचेंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ आजकल यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। अभी तक अपोजिशन पार्टियों को एक साथ लाने की अपील करने और खुद अजीम इत्तेहाद के साथ जाने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर खबर है कि उनकी पार्टी सुबह सपा और बीजेपी के बीच इत्तेहाद का फॉर्मूला तय हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह के साथ यूपी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी के बीच हुई बातचीत में ओपी राजभर को साथ लेने का फॉर्मूला तय हो गया है। खबरें यहां तक हैं कि ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर से बाई इलेक्शन लड़ाने पर भी इत्तेफाक राय बनी है। तो 7 अक्टूबर 2023 गांधी मैदान पटना में वंचित शोषित जागरण महारैली हमने रखा है। इसी बीच में नेताओं से बात करेंगे, बात फाइनल जिससे हो जाएगी तो 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में घोषणा होगी कि समझौता किससे होगा। बताया जा रहा है कि कुछ मामलों को लेकर फिलहाल गौर-व-खौज चल रहा है। मसलन किसी सिंबल पर राजभर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, इसे लेकर बात फंसी हुई है। इसी मामले को लेकर ही 2019 में राजभर एनडीए से अलग भी हुए थे। राजभर की जिद थी कि उनके बेटे अरविंद राजभर को छड़ी सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन बीजेपी ने राजभर का ये मशवरा नहीं माना था। जराये की माने तो अब एनडीए में शामिल होने के बाद सुबह सपा सदर को पहले की तरह कैबिनेट वजीर बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि इत्तेहाद को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये सब हाईकमान ही तय करता है। केंद्रीय पार्टी को तय करना है और लेकिन हम लोगों को जो वैचारिक रूप से हमारे साथ है, हमारे नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राजभर की अपोजिशन पार्टियों को एक स्टेज पर लाने की अपील और मायावती को अपोजिशन का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग क्या राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा थी? क्या राजभर ऐसा करके बीजेपी पर अपनी सीटें बढ़ाने का दबाव बना रहे थे? सवाल ये भी है कि क्या महाराष्ट्र की तरह यूपी में अपोजिशन में फूट के चलते अजीम इत्तेहाद की उम्मीदों को झटका लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।